हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साइकिक टोरागे एक बंदे को मार देता है। ये सब कामनोसी और इसी की टीवी में लाइव शो देख रहे होते हैं और फिर दोनों स्पॉट में आ जाते हैं और इसी की केस को जो है सॉल्व कर देता है और हमारे कामनोसी किलर को मारने के लिए प्रेशराइज करता है और वो किलर पॉइजन नीडल को अपने ऊपर लगा रहा होता है कि तभी इसी की अपने हाथ से रोक देता है, जो कि वो नीडल अपने हाथ में लग जाता है और पता चलता है वो पॉइजन नीडल नहीं है। और कामनोसी सोचता है मेरे वजह से आज इसी की मरने ही वाला था, लेकिन इसी की कामनोसी को जो है मोटिवेट करता है, बोलता है कि ये सब तो होता रहता है, हम आगे और ज्यादा केस सॉल्व करेंगे। और उसके बाद वो एक इन्विटेशन कार्ड देता है जो कि नंदन आइलैंड का मीटियर शो का होता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिमाइंडर देता हूँ कि इस वीडियो को ना एक लाइक कर दो और चैनल पे नए बंदे टपके हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो और पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसकी लिंक मिल जाएगी, तो उसे प्लीज एक बार देख लेना ताकि सारी चीजें रिलेट कर सको। प्लीज विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं एक बोट पे कामनोसी और इसी की नंदन आइलैंड के लिए रवाना हो रहे होते हैं। इसी की बोट वाले भैया को कहता है सॉरी हम लेट हो चुके हैं। वो भैया बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम बहुत बिजी रहते होगे, वैसे भी तुम जापान का बेस्ट डिटेक्टिव में से एक हो। इसी की बोलता है तुमको किसने कहा। वो भैया बोलते हैं मेरा एक दोस्त है प्रीफेक्चुरल पुलिस में, वो कावासमी को ब्रिलियंट डिटेक्टिव के बारे में पूछा तो वो तुम्हारा नाम कहा इसी के साथ। इसी की बोलता है क्या कावासमी ने कहा। कामनोसी बोलता है बट तुमने एक ब्रिलियंट डिटेक्टिव को मीटियर देखने की पार्टी में क्यों बुलाया है। और ये भैया बोलते हैं हर चीज के लिए रेडी रहना, हमारा कुछ गेस्ट अवश्य इंसिडेंट के लिए चिंता करेंगे। कामनोसी पूछता है कैसा इंसिडेंट, और वो अपने कान को ढक लेता है और बोलता है ये नहीं पूछना था, मैं यहाँ आया हूँ ताकि केस से दूर रह सकूं। और वो बड़बड़ करने लगता है। इसी की बोलता है इसकी बातों को माइंड मत करना, ये थोड़ा टायर्ड हो चुका है। और दूर से देखते हैं आइलैंड को, उसके बाद देखते हैं वो लोग आइलैंड के अंदर पहुंच चुके हैं और शुगर कैन के ही चाष किया होता है। वो भैया बोलते हैं शुगर कैन की हार्वेस्ट के टाइम फार्मर लोग मेन आइलैंड से यहाँ पर आते हैं, बट अभी बस ऑब्जर्वेटरी स्टाफ और गेस्ट रुके हैं। कामनोसी बोलता है और तुम्हारा फेमस ब्लैक शुगर सिरप ये शुगर कैन से बना है ना। और बोलता है मुझे दिन में 3 बार हाई क्वालिटी ब्लैक शुगर सिरप का मील चाहिए। इसी की बोलता है बस तुम ही वो खा सकते हो नुबड़े, और कोई नहीं खा सकता। कामनोसी बोलता है मैं खाने के बाद हुला हुप ट्राई करूंगा। इसी की बोलता है क्या तुम ये भूल गए थे और बाद में लेने के लिए गए थे। कामनोसी बोलता है ऑब्जर्वेटरी में हुला हुपिंग करना मैं जो 5 सालों से लिस्ट बनाया था उसमें से एक है। इसी की बोलता है क्या बेकार का लिस्ट है। तभी वो भैया बोलते हैं आज रात एक बफेट पार्टी होगा, मैं बोल दूंगा तुम्हारे लिए एक ब्लैक शुगर सिरप मिल बना दे। और वो लोग नंदन ऑब्जर्वेशन में पहुंच जाते हैं। वो लोग अंदर जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे लॉबी और कैफेटेरिया होता है और एक पिस्तौल को देखते हैं। वो भैया नंदन आइलैंड की एक स्टोरी कहता है बहुत साल पहले इस आइलैंड में शुगर कैन के प्रोटेक्ट करने के लिए सारे घर में एक फ्लिंटलॉक गन रखना यहाँ का ट्रेडिशन था। 2nd फ्लोर गेस्ट रूम का और आखिर में जो डोर है वो ऑब्जर्वेशन डोम का एंट्रेंस है। और जैसे दरवाजा ओपन करते हैं एक आवाज आता है मैं उसको मार दूंगा। देखते हैं वो एक लेडी शेफ होती है जिसका नाम है उनो। और यहाँ पता चलता है वो बोर्ड वाले भैया यहाँ का डायरेक्टर है। डायरेक्टर बोलता है क्या कर रहे हो उनो। उनो बोलती है स्ट्रेस को भगा रहा हूँ, ये बॉन डोम साउंड प्रूफ है तो मैं यहाँ चिल्लाने के लिए आ गई। हमारा एक गेस्ट जिनका नाम है डोन जावा, वो मुझे कॉफी मांगा, जब मैंने उसे दिया तो वो मुझे मना कर दिया क्योंकि वो कप में स्टार गलत था। और वो बोलती है वो ब्लैक शुगर सिरप मिल का क्या मतलब है। तभी कामनोसी बोलता है मेरे लिए। उन्होंने बोलती है गैस मेरे रूडनेस के लिए माफ कर दो। तभी एक कोटरा कट हेयर स्टाइल वाला आ जाता है। इसी की बोलता है ये कैसा हेयर स्टाइल है। और वो कोटरा कट बोलता है मेरा हेयर मेरे रास्ते में आ रहा था तो मैंने इसे काट दिया ताकि जब मैं टेलीस्कोप में देखूं तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और तभी एक लड़की आ जाती है जो खुद का नाम ओनोदेरा बताती है। वो एक सेलेसियल ऑब्जेक्ट का फोटोग्राफर होती है। सेलेसियल ऑब्जेक्ट का मतलब है जो रात में आकाश पर चमकता है वही। और तभी एक बंदा आता है और बोलता है तुम। और कामनोसी सैन से बोलता है। इसी की बोलता है सैन से तुम्हारा मतलब। कामनोसी बोलता है हाँ वो एक ब्लू डिटेक्टिव एकेडमी का एक इंस्ट्रक्टर है, उनका नाम है जॉन ग्रिजली, वो मेरे सुपीरियर में से एक है। ग्रिजली बोलते हैं तुम यहाँ पे कैसे। कामनोसी और ये बोलता है मैं यहाँ घूमने के लिए आया हूँ। तभी डायरेक्टर बोलते हैं हमारे यहाँ ग्रिजली और इसी की है तो कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए, एक फर्स्ट क्लास स्लूथ है और एक पुलिस डिटेक्टिव।
तभी ओनोदेरा बोलती है वो लोग कर सकते हैं, यहाँ दिल दहला देने वाली इंसिडेंट हुआ था। तभी कामनोसी कहता है मेरे सामने ऐसे बातें मत क्या करो, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन ये बुड़बक कान को ढांपने की जगह उसका उल्टा कर रहा है। इसी की बोलता है तेरा वर्ड और तेरा एक्शन कुछ मैच नहीं कर रहा। हमारा कामनोसी बोलता है अगर इसी की ये सब सुनने के लिए जिद कर रहा है तो मैं माइंड नहीं करूंगा। और उसके बाद हमारा इंस्ट्रक्टर ग्रिजी बताने लगते हैं उस टाइम भी अभी जैसा परफेक्ट चल रहा था, ये 10 साल पहले हुई थी। यही नंदन ऑब्जर्वेटरी में डायरेक्टर के साथ 6 लोग और मरे पड़े थे। अभी का डायरेक्टर बोलता है वो डायरेक्टर मेरा बाप था। ग्रिजली बोलते हैं इवन लार्ज स्केल इन्वेस्टिगेशन के बाद भी वो कौन कैसे यूज हुआ पता नहीं चला, वो किलर भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ और वो कैश कोल्ड हो गया। डायरेक्टर बोलते हैं हमने सोचा इस ऑब्जर्वेटरी को बंद कर देते हैं, बट मेरा डैड को इस प्लेस बहुत पसंद था, इसलिए मैंने फिर से सैम मीटियर सोयर देखने का पार्टी रखा है। मुझे लगता है मेरे डैड वो ट्रेजेडी को ओवरकम करना चाहते हैं। तभी सारे लोग इवन इसी की भी डायरेक्टर को चेयर अप करते हैं और पता चलता है डायरेक्टर का नाम जुमानजी है। तभी एक लड़की प्रकट होती है, बोलती है ये स्टोरी तो किसी को भी रुला देगी। और सारे इसको देखते हैं। ये बोलती है कि एक आइडल है, नाम है ओरिहिमे। तभी ऑब्जर्वेटरी के दरवाजा खोलने लगता है। डायरेक्टर बोलता है मेरे परमिशन के बिना किसने अन करा। देखते हैं ये कामनोसी ने किया होता है और देखते हैं टेलीस्कोप घूम रहा होता है। एक्चुअली ये टेलीस्कोप वो स्टार कहाँ है उसे कैप्चर कर लेता है, मतलब उसी पोजीशन में ले जाता है। डायरेक्टर बोलते हैं हम 11 बजे रूप में बैठ के देखेंगे। उसके बाद रात का सीन देखते हैं। रूप पे सब पहुंच चुके होते हैं, खाना लगा दिया होता है। इसी की और उनो घूर रहे होते हैं क्योंकि कामनोसी ब्लैक शुगर सिरप सारा मील पे डाल दिया होता है, मजे से खा रहा होता है। कोटराकट बोलता है क्या हुआ, वैसे भी इसने हमें चार्म कर दिया है। और ओनोदेरा बोलती है ऐसे कम लोग होते हैं जो खुशी से ब्राउन बुने के बारे में बात करते हैं। इसी की बोलता है रोन मुझे नहीं पता था कि तुम इसमें शामिल हो। कामनोसी बोलता है 5 पीढ़ी पहले मेरा एक पूर्वज डिटेक्टिव हुआ करता था जो कि उसे हेलियोसेंट्रिज्म और सोलर सिस्टम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसी की बोलता है क्या सच में, और सोचता है मुझे रॉन के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। और ग्रिजली के पास जाता है। ग्रिजली बोलते हैं तुम रॉन का दोस्त हो ना, और ये हाँ बोलता है। और ग्रिजली बोलते हैं वो कोई केस में काम तो नहीं कर रहा है ना, और ये नहीं बोलता है। और कहता है आखिरकार वो अपराधी पर दबाव डालता है ना। ग्रिजली बोलते हैं तो तुम्हें भी ये सब पता है। और ये बोलता है बट मुझे कुछ खास पता नहीं है, अगर आप बुरा ना मानो तो मुझे उसके पास्ट के बारे में बताओ। क्या रॉन सच में अपराधी को मारने के लिए दबाव डालता है। ग्रिजली बोलते हैं 5 साल पहले की बात है। रॉन एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एक्सरसाइज में भाग लिया। यहाँ पर स्टूडेंट और पुलिस साथ में काम करते हैं अपराधी को पकड़ने के लिए। रॉन एक ग्रुप का 7 किलर को लोकेशन ढूंढ लिया। जब पुलिस वहाँ एंटर करते हैं तो देखा कामनोसी अकेला पूरे ब्लड से भरे खड़ा था और वो 7 किलर जमीन पर मरे पड़े थे। उसके बाद ये ब्लडी ट्रेनिंग इंसिडेंट नाम से जाना गया। मुझे भरोसा है तुम यही सुनना चाहते थे। इसी की बोलता है क्या रॉन ने अपराधी पर। ग्रिजली बोलते हैं 99% चांस था, वैसे भी रॉन को 30 मिनट पहले की और बाद का कोई भी जानकारी नहीं था, तो हमने उसका डिटेक्टिव लाइसेंस पनिशमेंट के लिए बैन कर दिया। वो लकी था क्योंकि उस टाइम मैं चार्ज पे नहीं था, अगर मैं होता तो उसे डेथ पेनल्टी देता। तभी ओरिहिमे हमारा आइडल आ जाती है, बोलती है कामनोसी तुम्हारा दोस्त है ना, प्लीज रुको उसे। देखते हैं कामनोसी खा खा के पेंडुलम बन चुका है और हुला होपिंग कर रहा है। क्या डिटेक्टिव बनेगा रे तू। इसी को बोलता है इतना खाने के बाद कोई ऐसा कौन करता है। कामनोसी बोलता है मुझे लगता है मैं थक गया हूँ, लेकिन मैंने अपना गोल अचीव कर लिया है, मुझे अब नींद आ रहा है, मैं अपना रूम में जा रहा हूँ। और वो रूम पे चले जाता है। उसके बाद आकाश में मीटियर गिरने लगते हैं, सारे मजे से देख रहे होते हैं। इसी की सोचता है तो ये है मीटियर, मुझे ये सबसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं यहाँ आ पाया। इसी की कोटराकोट को बोलता है वैसे ओनोदेरा कहाँ गया है। कोटराकोट बोलता है वो तो अपना रूम में गया, कहा कि वो कुछ फोटोग्राफी इक्विपमेंट लाएगा। इसी की बोलता है बट उसके जाने का तो 2 घंटे हो गए ना। तभी ऑब्जर्वेशन डोम घूमने लगता है और एक डुडुस करके गन साउंड आता है और गन साउंड के तरफ दौड़ने लगते हैं। और इसी के दरवाजा खोलने की कोशिश करता है बट नहीं खुल रहा होता है। तभी डायरेक्टर बोलता है चाबी लेकर आता हूँ, बोल के चला जाता है और आके बोलता है मैं चाबी नहीं ढूंढ पाया। ग्रिजली दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। अरे चच्चा हमारे सीआईडी दया को बुला लेते। उसके बाद तीनों मिलकर दरवाजा तोड़ देते हैं और अंदर देखते हैं अंधेरा ही अंधेरा है। ग्रिजली लाइट ऑन करने की कोशिश करते हैं बट ऑन नहीं होता। तभी उन्होंने सेफ टॉर्च लाइट लेके आती है और टॉर्च लाइट से देख के शॉक्ड हो जाते हैं। देखते हैं कामनोसी और ओनोदेरा गिरे पड़े हैं, सारे लाइटें चूर चूर हो रखी है। ओनोदेरा पर एक गोली लगी है और कामनोसी के पास एक गन पड़ा है। इसी की रॉन के पास जाता है और देखता है वो सांसें ले रहा है तो उसे आराम मिलता है। ग्रिजली ओनोदेरा के पास जाके चेक करता है और मुंडी हिलाता है, इसका मतलब वो इस दुनिया में और नहीं रही। ग्रिजली बोलता है मैं एक गधा हूँ, मुझे ये सब प्रेडिक्ट कर लेना चाहिए था। इसी को बोलता है रोन पर शक नहीं कर सकते। कोटराकट बोलता है अरे देखो साफ साफ दिख रहा है उसके पास एक गन है। उनो सेफ बोलती है मुझे तो ये शुरू से सस्पिशियस लग रहा था, क्या वेड ब्लैक शुगर मिल चाहता है।
कामनोसी बोलता है सिर्फ कुछ गलत नहीं करा। इसी की बोलता है रॉन तुम उठ गए। कामनोसी बोलता है ओरी में चिल्लाया तो मैं उठ गया। मैं रूम में जाके बेड पे लेटने के बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है, बट आप लोगों की बातों से लगता है मैं अब बहुत ही बड़ी खराब सिचुएशन में हूँ। कोटराकट बोलता है ये एक मर्डरर है। ग्रिजली बोलता है कोई भी नहीं हिलेगा, तुम सब सस्पेक्ट हो। डायरेक्टर बोलता है क्या हम भी? ग्रिजली बोलते हैं इस आइलैंड पर जितने भी लोग हैं सबको सस्पेक्ट की नजरों में देखूंगा। कामनोसी बोलता है प्लीज इसे इन्वेस्टिगेट करो। फास्ट डेट स्लूथ और पुलिस डिटेक्टिव। ग्रिजली बोलता है मैं तुम्हें भी सस्पेक्ट की नजरों में देख रहा हूँ, तो चुपचाप रहो और देखो। कामनोसी रॉन और बोलते हैं ये बॉडी अभी भी गर्म है, इसका मतलब ये अभी अभी मरी है। ये गोली पीछे से उसके हार्ट पे लगी है, पहले हमें ऑटोप्सी कर लेना होगा, बट ज्यादा चांस है वो इसी से मरी है, तो मर्डर वेपन एक गन है। कोटराकट बोलता है ये गन लॉबी में था ना? डायरेक्टर बोलता है मैं कभी नहीं सोचा था कि ये रियल गन है। ग्रिजली लाइट को देख के बोलता है सारे लाइटें चूर चूर हो रखी है और डॉम में लेडर से आना तो इम्पॉसिबल है, कोई यहाँ से भाग नहीं सकता, ये बहुत छोटा है। वो दीवार पे थपथपाने लगते हैं। बोलता है कोई अलग एग्जिट भी नहीं है, तो फिर हम यही कह सकते हैं ये फैक्ट्स एक ही चीज पर जाता है, तुम्हारे अलावा किसी और को सोचना इम्पॉसिबल है। कामनोसी रॉन। उनो बोलता है देखा मुझे पता था। कामनोसी बोलता है ओ मुझे ये होप नहीं था कि रिजल्ट ऐसा होगा। ग्रिजली बोलता है यहाँ पर सारे सबूत तुम्हारे ऊपर ही जाता है, 5 साल पहले जैसा। यहाँ पे बाहर या अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, अलावा जहाँ से हम आए थे, बट वो डोर लॉक था। सो ऑब्जर्वेटरी डोम के अंदर एक परफेक्ट लॉक्ड रूम था। कामनोसी बोलता है क्या एक परफेक्ट लॉक्ड रूम? क्योंकि वो दरवाजा लॉक था इसलिए मैं अपराधी हूँ। भाई यहाँ पे हमारा कामनोसी बहुत बुरी तरह से फंस चुका है और बोलता है क्या मैं किसी को मार? तभी उसे हाथ में कुछ होने की एहसास होता है। देखता है उसके हाथ पर एक चाबी होता है। डायरेक्टर बोलता है ये तो मास्टर की है, ये लॉबी में था। कामनोसी बोलता है ये चीज मेरे पॉकेट में क्या कर रही है? कोटराकट बोलता है ये एक प्रूफ है। उनो बोलती है मर्डरर। इसी की बोलता है क्या रॉन किसी को क्यों मारेगा? ग्रिजली बोलता है अरेस्ट करो उसे डिटेक्टिव इसी की बोलता है कुछ देर रुको। कामनोसी बोलता है कोई बात नहीं इसी की, अगर तुम मुझे अरेस्ट करोगे तो मुझे खुशी होगी। इसी की बोलता है क्या रॉन तुम कुछ कह नहीं सकते क्या? कामनोसी बोलता है नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है। ग्रिजली बोलता है इसी की जाओ और इसका सूच लेकर आओ, उसे यहाँ चलने में बहुत डेंजर है। और इसी के थोड़ा अपसेट गुस्सा होके हाँ बोलता है। ग्रिजली डायरेक्टर को बोलता है मैन आइलैंड से पुलिस को कांटेक्ट करो, हम कुछ फॉर्मर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। डायरेक्टर बोलता है तुम हो इसलिए हमें बचा लिया। उसके बाद इसी की और कामनोसी को एक अलग रूम में देखते हैं। इसी की बोलता है क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? कामनोसी बोलता है नहीं, मेरी याददाश्त मेरे बिस्तर पर गिरने के बाद रुक जाता है। जब मैं आँख खोला था मैं ऑब्जर्वेटरी डोम में था, वो भी ओनोदेरा के बड़ी के साथ, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने उसे मार डाला हो। इसी की बोलता है तुम्हें ब्लडी टेनिंग इंसिडेंट के बाद कैसा लगा? कामनोसी बोलता है ये बात तुम्हें ग्रिजली सेंसे ने बताया है ना डिनर के टाइम, ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे मैं उस टाइम क्राइम करा था। इसी की बोलता है क्या तुम सीरियसली खुद को किलर समझ रहे हो? कामनोसी बोलता है मैं हो सकता हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है, ये शायद सच हो सकता है। इसी की बोलता है चुप रहो रॉन, क्या चल रहा है? तुम ऐसे नहीं हो, क्या तुम्हारा ब्रेन में रोस्टी हो गया है या और कुछ? कामनोसी बोलता है तुम जैसे बोल रहे हो कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। इसी की बोलता है मैं करूंगा, तुम ये सोचो वो विक्टिम एक रेगुलर पर्सन है, तुम बस मर्डरर को मारने की प्रेशराइज करते हो है ना? तुम कभी भी इनोसेंट पर्सन को मारने की ट्राई नहीं करा। तुमने कहा था तुम वैसे इंसान नहीं हो, जब बात यहाँ तक आई है तो तुम तुरंत दिल को हरा दिया। मैं फिर भी कहूंगा तुमने किल नहीं करा। इवन अगर तुम श्योर नहीं हो तो मैं श्योर हूँ कि तुमने किल नहीं करा। कामनोसी बोलता है तुम्हारा डिक्लेरेशन सुन के मेरा ब्रेन का वार्म अप हो गया है। ठीक कहा, मुझे कुछ याद आया। एक पॉइंट है जो मुझे स्ट्रेंज लगा, सच कहूँ तो मैंने तुमसे एक सीक्रेट छुपाया है। इसी की बोलता है क्या एक सीक्रेट? कामनोसी बोलता है मुझे बंदूक चलाना बिल्कुल नहीं आता, मैंने सारे सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर किया है, बट मार्क्समैनशिप को छोड़ के मैं टारगेट को कभी शूट नहीं कर पाया। इसी की बोलता है क्या सच में? बट अनादरा को पीछे से ठीक दिल में गोली मारी दी गई थी। कामनोसी बोलता है अगर मैं 1000 गोली मारूं ना फिर भी एक गोली भी नहीं लगेगा। इसी के बोलता है तुम उसे मार ही नहीं सकते, बट तुमने पहले ये सब के बारे में क्यों नहीं बताया? ये तो सुपर इम्पोर्टेंट था। कामनोसी बोलता है क्योंकि ब्लडी ट्रेनिंग इंसिडेंट के बाद 5 वर्षों में मैं अपने आप को ये कहता रहा कि यदि मैं कभी चूक गया और इसे याद नहीं रख सकता तो इसे स्वीकार करना कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं बिना किसी लड़ाई के हार मान लूंगा। समझदार होने के लिए मुझे अपने आप ये कहना पड़ा। मुझे ये विक्टिम से क्या नाराजगी है, ये ब्लू से क्या नाराजगी है, ये दुनिया से क्या नाराजगी है पता नहीं, लेकिन मैं एक क्रिमिनल बनने वाला हूँ। इसी की सोचता है तुम्हारा मतलब इसका दिल में रॉन को नहीं लगता कि वो ब्लडी ट्रेनिंग इंसिडेंट का अपराधी है। कामनोसी इसी को थैंक यू कहता है क्योंकि उसका थॉट, उसका माइंड आइस बन चुका था, अब मेल्ट हो रहा है। रॉन बोलता है
मेरा ब्रेन अब 1% काम कर रहा है। इसी की बोलता है क्या 1%? कामनोसी बोलता है अगर मैं अपराधी नहीं हूँ तो तुम्हें लगता है कि कोई और है जो ये किया? इसी की बोलता है हाँ ऑफ कोर्स। इसका मतलब उसमें से किसी ने ओनादेरा को मारा है और रन को मर्डरर जैसा फ्रेम किया है। तो ठीक है मैं जाता हूँ। कामनोसी बोलता है किधर? इसी की बोलता है इन्वेस्टिगेट करने। और कहाँ? तुझे जो निर्दोष साबित करना है नुबड़े। और वो चला जाता है। कामनोसी सोचता है मैं जब 5 साल पहले अरेस्ट हुआ था तब चिल्लाया था, रोया था। देखते हैं उसको हाथकड़ी से बांध दिया गया है। और बोलता है बट इस बार मैं पैनिक भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 5 साल पहले मेरे पास इसी के नहीं था। और यहीं पर हमारा शानदार सा एपिसोड जो है खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ी सी भी पसंद आई है तो एक लाइक कर दो और चैनल पे नए टपके हो तो प्लीज और भाई कुछ मजा सा, कुछ धांसू सा, कुछ प्यारा सा एक कमेंट कर दो जो पढ़ के दिल को खुश हो जाए। अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कर देना। सायोनारा, टेक केयर, बी पीस।